हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपको पता है कि हमारा क्या चल रहा था, एक्सरसाइज 8.6 क्लास 12th एमएल अग्रवाल से अप्लाइड मैथ्स के बच्चों के लिए ये चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन। कैलकुलस का लास्ट टॉपिक है, लास्ट चैप्टर है और उस लास्ट चैप्टर की ये लास्ट एक्सरसाइज है। अब आप बोलोगे कि सर 8.5 नहीं करवाई आपने, वो आपके सिलेबस में नहीं आ रही है तो 8.5 आपको नहीं करनी है। बट हम 8.5 की वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे, आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। इन फ्यूचर जो बच्चे के सिलेबस में आएगा वो देख लेंगे, अभी नहीं बट बाद में बना देंगे उस पर वीडियो, आपको मिल जाएगी वीडियो का पूरा सिलेबस। बट इस बार कटा हुआ है तो 8.6, क्योंकि मैंने आपको बताया था ग्रोथ एंड डिके मॉडल, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5 मार्क्स में या फिर 4 मार्क्स में। अब आप ये चीज समझ लो कि 5 मार्क्स में या फिर 4 मार्क्स की केस स्टडी इसमें से आनी ही आनी है। ये आप मान लो, या तो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाएगा इसमें से जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है, या फिर 4 मार्क्स की केस स्टडी बन सकती है इसमें से, ठीक है ना। केस बेस्ड क्वेश्चन जो बनते हैं, आपको पता होगा इजीली कि केस बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं वो, ठीक है ना। तो बन जाते हैं, चांसेस होते हैं इस टॉपिक में बनने के, ग्रोथ एंड डिके मॉडल। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन 1 to 7 आज की वीडियो में हम कवर करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें टोटल 19 क्वेश्चन हैं। 19 क्वेश्चन को हम 3 पार्ट्स में सोच रहे हैं कि कवर करेंगे। एक पार्ट में 7 क्वेश्चन, एक पार्ट में 6 क्वेश्चन और दूसरे पार्ट में, थर्ड पार्ट में भी 6 क्वेश्चन। एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन को रीड करना है और हर क्वेश्चन में स्टेप चलते रहना है सेम। हर क्वेश्चन में मेनली सिमिलर स्टेप्स चलने हैं, हमें क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। तो चाहे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, चाहे 4 मार्क्स की केस स्टडी आ जाए, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ये वाली बातें जो मैंने आपको बताई है, ठीक है ना। इस टॉपिक को छोड़ के मत जाना, करना पड़ेगा इस टॉपिक को, तो हम कर लेंगे, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको। हाँ सर, ये वाली बात क्लियर है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पर आएंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि ग्रोथ और डिके मॉडल क्या होता है। देखो क्या है ग्रोथ और क्या है, मतलब जैसे मान लो हमने ही बोला कि आज इस ईयर में पॉपुलेशन इतनी है, 40 साल बाद पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या होगा, अगर हमें पता करना होता है तो हम ऐसे कर सकते हैं पता, ठीक है ना। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम पढ़ते हैं कि हमने आज पैसा इतना लगाया, इन फ्यूचर हमें कितना मिल सकता है, तो उसके लिए भी ये ग्रोथ एंड डिके मॉडल काम आता है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन जो होता है या डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो बहुत सारी चीजों में काम आते हैं, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और साइंस साइड में तो होते ही होते हैं, इंपॉर्टेंट है ना। तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी कई कई चीजों में यूज आती हैं कैलकुलस का, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें क्या क्या, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट, न्यूटन्स कूलिंग, ठीक है ना, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, रेडियो एक्टिव डिके पर क्वेश्चंस, ड्रग एसेसिमिलेशंस पर क्वेश्चंस। तो वो ये सब क्या है, कुछ टॉपिक्स हैं जिस पर क्वेश्चंस बनते हैं इनमें से, ये आपके बुक में भी गिवन है। तो हम सारे टॉपिक्स पर क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जितने 19 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप अगर ये कर लोगे अच्छे से तो आपका कवर हो जाएगा पूरा का पूरा ये टॉपिक ग्रोथ एंड डिके मॉडल का। तो सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ अलग से पढ़ने वाली चीज नहीं है, आपको क्वेश्चन के थ्रू ही मैं समझा सकता हूं अच्छे से, ठीक है ना। कोई थ्योरी नहीं है इसमें ऐसी कोई पढ़ने वाली, ठीक है ना, कोई ग्राफ्स नहीं है कुछ खास इसमें पढ़ने वाले, या कोई फॉर्मूला नहीं है कुछ पढ़ने वाला, सिंपल क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8.6 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और फटाफट से 7 क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। Find an exponential growth model y equal to this that satisfy the stated conditions. Stated conditions ये है, हमें यहां पर ये दिया है y equal to y नॉट e की पावर k और t। हमें कह रहा है कि एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल बना के दिखाओ। y नॉट का मतलब होता है कि हम किसी भी इनिशियल की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है ना, तो उसकी बात करते हैं। वाई नॉट का मतलब ये होता है, टी का मतलब होता है टाइम यहाँ पर, ठीक है ना। ग्रोथ रेट का मतलब यहाँ पर कि कितने रेट से ग्रो हो रहा है,
तो 2% दे रखा है। तो फर्स्ट पार्ट को समझते हैं पहले। यहां पर ये जो दिया हुआ है ना y0 इक्वल टू 5 का मतलब ये है कि जब टाइम t इक्वल टू 0 है तब y की वैल्यू 5 है। ये बिल्कुल पहला क्वेश्चन है, तो बिल्कुल बेसिक सा दे रखा है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, वर्ड प्रॉब्लम बन के आएगी एग्जाम में बहुत बड़ी सी, जो कि आगे क्वेश्चन आने वाले हैं उसके। तो ये बेसिक है। तो y0 5 का मतलब ये है कि जब t इक्वल टू 0 है, यानी कि टाइम जब 0 है तो y की वैल्यू 5 है। तो यहां पर हम पुट करेंगे 5 इक्वल टू वाई नोट की e की पावर k मल्टीप्लाई 0। तो 5 इक्वल टू वाई नोट कह दो आप नीचे इसको, या फिर y0 कह दो, जैसे मर्जी बोलना चाहते हो बोल रहा हूं। इनिशियल की बात हो रही है, ये इनिशियल की। यहां पर बोला गया है कि जो k है ना वो 2% है, 2% से ग्रोथ रेट हो रही है। तो k की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाए, यहां पर अब देखो y इक्वल टू y तो 5 दिया हुआ था हमें, ठीक है ना, और y नोट भी हमारा यहां से क्या निकल के आया देख लो, e की पावर 0 1 होता है, तो y नोट हो गया यहां से आपका 5, ठीक है ना। अब यहां पर हम पुट करेंगे तो y इक्वल टू 5 e की पावर k क्या है 2%। 2% का मतलब क्या हो जाता है 2/100, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं 0.02। तो 0.02 t, तो ये आपका क्या निकल के आ गया, जो पूछा था उसने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल बना के दिखाओ, बना दिया। टाइम को चेंज करते रहो, y चेंज होता रहेगा, हमें सिर्फ ये बना के दिखाना था, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन बेसिक है, पहला है तो बेसिक क्वेश्चन है, स्टार्टिंग है। अभी जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो भी आगे आएंगे, ठीक है ना। हमें एक मॉडल बनाना था, हमने एक तरीके से बना के दिखा दिया। टी का मतलब टाइम है, जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाते रहेंगे y हमारा चेंज होता रहेगा। क्लियर है, ऐसे करना था बस ये क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, दो कंडीशन दे दी हैं। ये हमें यही रखना है क्वेश्चन में, हमें रखना यही है, दोनों के लिए एक ही पार्ट है ना। तो यहां से देखो कि y की वैल्यू अगर मैं, मतलब इसका मतलब ये है कहने का कि अगर t की वैल्यू अगर t की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है। यहां पर 1 पुट करेंगे, यहां से y नोट की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 इक्वल टू वाई नोट e, ठीक है ना, e की पावर k। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। फिर यहां से t की वैल्यू अगर 10 है तो y की वैल्यू 100 है। ये जो लिखा हुआ है ना y 10 100, मतलब t 10 है तो y 100 है। तो यहां से अगर हम पुट करेंगे वैल्यू इसी में ही अगर हम पुट करेंगे तो 10 इक्वल टू वाई नोट e की पावर k, यहां पर अच्छा हाँ ठीक है, तो k यानी कि 10k, t की जगह पर हमने ये पुट कर दिया और y की जगह पर 100 है। ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो यहां से 2 डिवाइड बाय 1, तो यानी कि 2 डिवाइड बाय 1 का मतलब क्या हो गया कि हम 2 को डिवाइड कर रहे हैं 1 से। ये 10 था, तो 10 इक्वल टू, सॉरी 10 नहीं था, ये 1 था। हंड्रेड अपॉन 1 है ना, देखो 100 और 1 और ये, तो 100 इक्वल टू क्या निकल के आ गया e की पावर 10k और e की पावर k, बेस सेम है तो पावर माइनस हो गई तो 9k आ गया। अच्छा e इधर जाके log हो जाता है, log बेस e इक्वल टू में 9k। अब कैसे निकालें वैल्यू बताओ। तो घबराने वाली बात नहीं है, आपको log बेस e 100 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, यहां पर बहुत सारी ऐसी वैल्यूज होंगी ऊट पटांग वाली log की या e की पावर की, जो कि हम नहीं याद कर सकते, कोई भी याद नहीं करता, कोई भी याद नहीं कर सकता। तो वो आपको क्वेश्चन में गिवन आता है, जिस चीज का यूज आ रहा होगा, ऐसी वैल्यूज का यूज आ रहा होगा, वो चीज आपको वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन होगी ऐसे करके।
आपकी ये ML अग्रवाल की बुक में मोस्टली क्वेश्चंस में गिवन है, मोस्टली में नहीं है। जिसमें नहीं है उसमें मैं लिख दूंगा गिवन, जिसमें है तो वो तो कोई बात नहीं है, बट एग्जाम में आपको मिलेगा 101% आपको एग्जाम में वैल्यूज मिलेंगी। तो मैं यहां से वैल्यू कह देता हूं 4.6051, ये आपकी log 100 बेस e की पावर वैल्यू है 4.60517। वो हम यहां पर पुट कर देंगे, 4.60517 डिवाइड बाय 9 करूंगा तो k की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ठीक है ना। तो इसको डिवाइड करेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी 0.51। बेटा ये जो कैलकुलेशंस है ना, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर आप चाहते हो कि आपका एग्जाम ना छूटे, 3 घंटे में आपका पूरा पेपर हो जाए, तो आपको कैलकुलेशंस खुद करनी पड़ेंगी, हैबिट बनाओ। क्योंकि अगर मैं यहां पर कैलकुलेशन करने बैठूंगा तो जो वीडियो 40 या 45 मिनट्स में खत्म हो सकती है उसमें 1 घंटा लग सकता है, क्योंकि समझाना भी पड़ेगा। तो जो बेसिक कैलकुलेशंस हैं 12th क्लास में आप पढ़ रहे हो, तो मुझे ये डिवाइड करना नहीं सिखाना चाहिए आपको, आप समझते हो ये वाली बातें, ठीक है ना। बस k की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो k की वैल्यू हम पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो या फिर सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, जैसी आपकी मर्जी है आप वैसे पुट कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो यहां से हमने फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट किया k की वैल्यू, तो 1 इक्वल टू वाई नॉट e की पावर k यानी कि 0.51। अब देखो यहां पर e की पावर 0.51 की वैल्यू कौन याद करेगा, कोई नहीं करेगा, आपको गिवन होगी ये, ठीक है ना। तो आपको गिवन होगी ये। अच्छा, आपको अगर ये ऐसे वैल्यू ना गिवन आए तो देखो यहां पर क्या होगा कि एग्जामिनर क्या करेगा कि e की पावर 0.51 ये नीचे आ गया 1 अपॉन में, और y नोट इसको e की पावर माइनस 0.51 y नोट। अब ये माइनस में गिवन आ सकती है एग्जाम में वैल्यू, आप कहोगे कि ये तो गलत है, क्वेश्चन ही गलत हो गया, बट थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी कि जो एग्जाम में दिया हुआ है वो एक्चुअल में गलत नहीं दिया हुआ। तो y नोट की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 0.6005, ठीक है ना। वैल्यूज थोड़ी सी कैलकुलेशंस ऊट पटांग की हो सकती हैं, बट आपको करनी पड़ेगी। तो y नोट की वैल्यू आपकी ये निकल के आ गई। अब क्या करोगे आप, जब y नोट की वैल्यू ये निकल के आ गई तो अब आप ग्रोथ मॉडल बना दोगे, जैसे इसमें पुट करके वैल्यू, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। तो y इक्वल टू 0.6005 e की पावर क्या है, e की पावर k और t, तो k की वैल्यू हमने निकाली थी और साथ में ऊपर ही आएगा इसके t। तो ये बन गया आपका ग्रोथ मॉडल फर्स्ट और सेकंड पार्ट का, ठीक है। आ गई समझ में आपको बात। देखो मोस्टली हमने करने क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, बट जो दूसरे क्वेश्चंस है उसमें स्टार्टिंग करने का प्रोसेस अलग है। ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा था, इसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग का प्रोसेस अलग है, बट ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। जो आते हैं क्वेश्चंस वो हम आगे अभी करने वाले हैं, क्लियर है। तो चलें क्या सेकंड क्वेश्चन पर चलें। देखो, द सरफेस एरिया ऑफ अ बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट if initially its radius is 3 units and after 2 seconds it is 5 units, तो find the radius after t seconds। तो हमें रेडियस निकालनी है, तो यहां से हम क्या करेंगे कि सरफेस एरिया बैलून का बोला, यानी कि स्फीयर की शेप का होता है बैलून, ठीक है ना। चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट, वो किसी कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है एरिया, ठीक है। आ गई मेरी बात समझ में, ये आ गई। इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स एंड आफ्टर 2 सेकंड्स इट इज 5 यूनिट्स। इनिशियली जब उसने स्टार्ट किया होगा बैलून को, वैसे जो स्टार्टिंग में जो बैलून की रेडियस होगी वो 3 यूनिट्स होगी, बट 2 सेकंड के बाद 5 यूनिट्स हो गई रेडियस। इतनी बात समझ में आई। तो यहां से हम क्या लिखेंगे कि r बी द रेडियस ऑफ बैलून एट एनी टाइम t, लेट r बी द रेडियस ऑफ बैलून एट एनी टाइम t, ठीक है ना, कि मतलब किसी भी टाइम पर रेडियस बैलून की r होगी, हमने मान लिया। अब क्या करेंगे, अब देखो यहां से जो स्टार्ट हो रहे हैं ना क्वेश्चन, वो आपको एक ही पैटर्न फॉलो करते हुए चलेंगे, क्योंकि एरिया की बात हो रही है कि एरिया में चेंज हो रहा है। तो जब चेंज होता है एरिया में तो क्या होता है, dA अपॉन dt। किसकी वजह से चेंज हो रहा है, dA अपॉन dt। अभी ये कैसे पता चलेगा क्या है, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें ये चीजें आपको अच्छे से पढ़ाई गई हैं। एरिया में चेंज हो रहा है तो dA अपॉन में dt,
ठीक है ना। इक्वल टू में क्या आएगा, के, क्यों, क्योंकि यहां पर बोला गया है कि जो एरिया में चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, एक कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है ना। के यहां पर जो है हम लिख सकते हैं कि के इज एनी कांस्टेंट, ठीक है। यहां से आपका आ गया dA/dt इक्वल टू के। अब क्या करोगे, अब आपको यहां से इंटीग्रेशन करना है दोनों तरफ, ठीक है ना, दोनों तरफ आपको करना है इंटीग्रेशन। अच्छा, उससे पहले यहां पर आप सॉल्व कर लो इसको पहले थोड़ा सा, कि dA इक्वल टू में के dt, और यहां पर इंटीग्रेशन करो तो k तो बाहर ही आ जाएगा इंटीग्रेशन से, इस पर इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो जब dA का इंटीग्रेशन करेंगे तो dA का इंटीग्रेशन a होता है, जैसे क्या dx है उसका इंटीग्रेशन x नहीं होता, तो dA का इंटीग्रेशन a हो जाएगा, k dt का t हो जाएगा प्लस में c। अब यहां से a का मतलब एरिया की बात हो रही है, और एरिया यहां पर किसकी बात कर रहा है, वो उसकी स्फेयर की, तो उसका होता है एरिया ये kt प्लस c। अब यहां से आपको एक एक करके वैल्यूज निकालनी है, पहले c की वैल्यू निकालनी है, फिर उसके बाद k की वैल्यू निकालनी है। कंडीशंस आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी सब, आप उसमें बस पुट कर करके वैल्यूज निकालनी है आपको, और कुछ नहीं है। देखो वो कहता है कि इनिशियली रेडियस 3 यूनिट्स है, यानी कि अगर टाइम जब 0 होगा उस केस में रेडियस 3 यूनिट्स होंगी, तो यहां पर आप पुट कर लो। इनिशियली जब बोला जाता है ना, पहली बार में बोला जाता है और उस समय कुछ नहीं दिया हुआ टाइम के लिए, तो हम 0 लेंगे हमेशा, ये चीज याद रखनी है। तो k मल्टीप्लाई 0 प्लस सी, तो यहां से 36 पाई आ गया c की वैल्यू, ये इसमें पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, इसको फर्स्ट मान लो, आपकी मर्जी है, इक्वेशन का नाम देना है तो दे दो, नहीं देना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, आगे पढ़ो। 2 सेकंड्स के बाद इट इज 5 यूनिट्स, तो इस केस में अब t की वैल्यू 2 लेंगे और r की वैल्यू 5 लेंगे और पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में k की वैल्यू निकालने के लिए। हमने पहले क्या किया, पहली कंडीशन लगाई c की वैल्यू निकाली, ये c की वैल्यू दोबारा इसमें पुट कर दी, अब k की वैल्यू निकाल रहे हैं, अब यहां से k की वैल्यू निकालेंगे, ये k की वैल्यू हम पुट करेंगे यहां पर, इसकी हेल्प से k की वैल्यू निकालेंगे। तो 4 पाई 5 की पावर 2 इक्वल टू में k मल्टीप्लाई 2 प्लस में, इस बार तो हमारे पास अब c भी है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100 पाई, ये इधर आके माइनस हो गया 36 पाई इक्वल टू में 2k, यहां से 64 पाई इक्वल टू में 2k, तो k की वैल्यू आ गई 32 पाई, c की वैल्यू भी आ गई थी, k की वैल्यू भी आ गई थी। अब क्या करें, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 32 पाई t प्लस में 36 पाई। पूछा क्या है, r की वैल्यू पूछा है t सेकंड्स में, आफ्टर t सेकंड्स के बाद रेडियस क्या होगी। अब हमें नहीं बताया कि कितने सेकंड्स के बाद, उसने एक वेरिएबल में बोल दिया t सेकंड्स के बाद, तो आंसर भी t में ही निकल के आएगा। फिर कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू, यहां से आप ध्यान से देखो तो अगर मैं 4 पाई बाहर निकाल लूं तो अंदर से बचेगा 8t प्लस में 9, ठीक है। तो यहां से आपका आ गया 4 पाई से 4 पाई कट गया, r स्क्वायर इक्वल टू में 8t प्लस 9, r की वैल्यू निकल के आ गई अंडर रूट में, प्लस माइनस नहीं लगाने वाले हम क्योंकि रेडियस नेगेटिव नहीं होती है, तो 8t प्लस 9 यूनिट्स कह देंगे हम। तो ये हमारा आंसर आ गया, देखो t में ही आ रहा है आंसर, हमारा t में ही निकल के आ रहा है आंसर। क्लियर है इतनी बात, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं अपना, फिर आगे चलेंगे। तो 8t प्लस 9 यूनिट्स, ठीक है, बढ़िया। ऐसे आपको ये इस तरीके से आपको प्रोसेस चलाना है हर क्वेश्चन में, ऐसे ही है। 2 कंडीशंस दे रखी होंगी, कई बार एक ही लगानी पड़ेंगी क्योंकि ऊपर यहां पर k की वैल्यूज दे रखी होगी, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा। तो मतलब ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस से चलना है अब आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे। ये वाला थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन फर्स्ट वाला, ठीक है ना, इसमें बस कुछ समझाया हुआ था कि उन्होंने कि कैसे बनाएंगे ग्रोथ मॉडल। क्लियर है, बट एग्जाम में क्वेश्चंस इस पैटर्न से आने वाले हैं, आपको ये करना है। देखो देखो ये थर्ड क्वेश्चन उसी की तरह की से है, बस यहां पर आपको अब ये चीजें ध्यान रखनी है। अब देखो मैं इसकी थ्योरी आपको क्या पढ़ाता,
हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंजेस है छोटे मोटे, तो वो मैं कैसे बताऊंगा आपको? क्वेश्चन जब आएगा सामने तभी तो बता पाऊंगा ना वो। तो जो जो चीजें मैं बता रहा हूं ना वो लिख लो, या तो बुक में ही लिख लो, क्वेश्चन के आगे पेंसिल से लिख लो, या फिर कॉपी में लिख लो, जहां पर भी कर रहे हो। सरफेस एरिया ऑफ अ बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ रेट ऑफ प्रोपोर्शनल टू टाइम। इस पर फोकस कर लो, बस इस पर फोकस कर लो, प्रोपोर्शनल टू टाइम, इस पर फोकस करो। यहां पर क्या था, बोला था कि सरफेस एरिया ऑफ अ बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट, एक कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा था, तो हमने इक्वल टू में के लिख दिया, के कांस्टेंट है। यहां पर कह रहा है जो चेंजेस हो रहे हैं ना वो एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू टाइम। जब प्रोपोर्शनल वर्ड यूज में आ जाए तो वही है कि पहले वही लिखना है कि लेट आर बी अ रेडियस एट एनी टाइम टी। ये लाइन लिख देना हर क्वेश्चन में मोस्टली, बस जहां पर आगे आगे मैं आपको बता दूंगा कि बस यहां पर और यहां पर क्या चेंजेस करने हैं वर्डिंग्स में, बाकी ये लाइन डिट्टो मारनी है कॉपी एज इट इज। तो सरफेस एरिया में ही चेंज आ रहा है, डीए अपॉन डी टी। प्रोपोर्शनल वर्ड जब लिखा आ जाए तो ऐसा साइन लगाते हैं हम, बचपन में आप पढ़ते होंगे ये। अच्छा, प्रोपोर्शनल, सॉरी के नहीं आएगा, प्रोपोर्शनल टू क्या, प्रोपोर्शनल टू क्या, टाइम, ठीक है ना, टाइम, प्रोपोर्शनल टू टाइम, समझ में आ गया? तो टाइम लिख दिया हमने टी। अब यहां पर आपको पता होगा जब हम ये चीज सॉल्व करते हैं तो ये वाला साइन हटा के इक्वल टू में के टी लिख देते हैं, और यहां पर के क्या है, के इज एनी कांस्टेंट। ये आपको स्टेप बस समझना है इसमें कि जब प्रोपोर्शनल वर्ड लिखा आ जाए ना तो यहां पर ये वाला साइन लगाना है, और आगे जो लिखा है टाइम है जो भी लिखा है वो लिख देना। ओके, क्लियर है? अब यहां से क्या करेंगे हम, डी ए इक्वल टू में के टी डी टी, दोनों तरफ कर दो इंटीग्रेशन। ओके, ये आ जाएगा ए, यहां से इंटीग्रेशन करोगे तो टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 प्लस में सी। एरिया की बात हो रही है, इसमें भी एरिया पुट कर दो। ठीक है, अब क्या करें, पहला स्टेप हमारा क्या होता है, पहला स्टेप देखो क्या होता है, पहला स्टेप क्या है, सी की वैल्यू निकालनी है। सी की वैल्यू के लिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गिवन होगा, लिखा है इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 1 यूनिट। ठीक है, इनिशियली बोला है तो टाइम तो 0 रखना है हमें हर बार, और रेडियस बोला है 1 है। यहां पर पुट करोगे तो ये आ जाएगा 4 पाई, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 1 पुट करके, आप भी कर सकते हो ऐसे। ये हो जाएगा 0 पूरा प्लस में सी, और क्लियरली हमें दिख रहा है सी की वैल्यू आ गई 4 पाई। ठीक है ना, ये 1 मान लो, लिखना चाहते हो लिख दो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से हम पुट कर देंगे क्या, सीधे सी की वैल्यू, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है सर, सी तो निकल गया, अब के निकालना है। के के लिए आगे पढ़ो क्वेश्चन, एंड आफ्टर 1 सेकेंड्स इट इज 3 यूनिट्स। तो अब क्या करें, अब टी की वैल्यू 1 है और रेडियस 3 है, पुट करेंगे इसमें के की वैल्यू निकालने के लिए, तो 4 सेकंड वाली में पुट करेंगे, 3 की पावर 2 इक्वल टू में के 1 की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस 4 पाई। ये आ जाएगा आपका 36 पाई माइनस 4 पाई इक्वल टू के बाय 2। तो ये आ जाएगा आपका 32 पाई इक्वल टू में के बाय 2, यानी कि ये के की वैल्यू आपको आ गई 64 पाई। के भी आ गया, के भी आ गया तो पुट कर दो इसमें दोबारा, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू के की वैल्यू 64 पाई टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में 4 पाई। स्टेप समझना एक एक करके बस, ये 32 पाई हो जाएगा। अब 4 पाई आर स्क्वायर, यहां से देखो 4 पाई कॉमन आ रहा है तो अंदर से आ रहा है 8 टी स्क्वायर प्लस 1। 4 पाई से 4 पाई कट गया तो आर स्क्वायर आ गया 8 टी स्क्वायर प्लस 1। तो आर की वैल्यू आ गई आपकी अंडर रूट में 8 टी स्क्वायर प्लस 1 यूनिट्स। अब मुझे बता दो यहां पर कि सिर्फ यहां से पहले स्टेप के बाद पूरा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस से नहीं चल रहा क्या, जो यहां पर किया था? बता दो, यही करना है आपको, बस हर क्वेश्चन में मोस्टली यही करना है आपको। ठीक है ना, तो पहला काम मैंने क्या बताया, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है
और ऐसे स्टेप फॉलो करने हैं, चाहे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, चाहे केस स्टडी आ जाए, आप कर सकोगे, ठीक है ना। अब देखो पॉपुलेशन ग्रोथ वाले क्वेश्चन आ गए, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, हर वेराइटी के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको कि पॉपुलेशन ग्रोथ, कंपाउंड इंटरेस्ट, न्यूटन्स कूलिंग वाला, टेम्परेचर से रिलेटेड, ड्रग एसिमिलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना। वन टू थ्री। अब देखो यहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ वाले क्वेश्चन आ गए, पॉपुलेशन ग्रोथ वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस, न्यूटन कूलिंग वाले, रेडियो एक्टिव वाले, ड्रग्स वाले, बहुत ये जो इस पैटर्न के जो क्वेश्चंस है ना, यही पूछे जाते हैं। हर वैरायटी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पर इस बुक में। बस अगर आपने ये कर लिया तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि इससे ज्यादा, इससे ऊपर कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताई है ये वाली बातें। तो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, पॉपुलेशन ग्रो एट अ रेट ऑफ 2% पर ईयर, ओके, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ। ठीक है, यहां पर सबसे पहले लिखेंगे लेट P बी द पॉपुलेशन एट एनी टाइम। ये लाइन तो कॉपी मार देना, सिंपल सी हर बार। आगे बोला है कि अब पॉपुलेशन ग्रो एट अ रेट ऑफ 2% पर ईयर, यानी कि पॉपुलेशन में चेंज हो रहा है ना, हर साल 2% से चेंज हो रहा है पॉपुलेशन में। तो इसका मतलब जब चेंज हो रहा है तो हमें डीपी अपॉन डीटी की बात करनी पड़ेगी। पॉपुलेशन में चेंज हो रहा है किसकी वजह से, टाइम की वजह से, कि टाइम बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। तो डीपी बाय डीटी की बात करते हैं नहीं करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की पूरी प्लेलिस्ट पढ़िए, 17 वीडियोस हैं उसमें, तो देख लो अच्छे से अगर नहीं देखा तो 2% ऑफ क्या, 2% ऑफ पॉपुलेशन ही तो, अरे हर साल ग्रो हो रहा है, किसका ग्रो हो रहा है, किसका ग्रो हो रहा है, पॉपुलेशन ही तो ग्रो हो रही है हर साल। तो 2% ऑफ पी लिखेंगे ना। क्लियर है इतनी बात? हाँ सर क्लियर है, ठीक है। तो इसको कट कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 1/50, ठीक है। तो dp बाय p, अब यहां पर वेरिएबल सेपरेबल लग जाएगा, dp बाय p और 1/50 dt। इंटीग्रेशन कर दो, यहां आ जाएगा आपका log p इक्वल टू में 1/50t प्लस c। पहला स्टेप क्या होगा, c की वैल्यू निकालनी है, टाइम 0 है, बोला गया है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ। अच्छा यहां पर कुछ नहीं बोला गया, आप समझ लो ये वाला क्वेश्चन, पॉपुलेशन से रिलेटेड वाले क्वेश्चन समझ लो। जब स्टार्टिंग में टाइम 0 होगा तब कुछ ना कुछ तो पॉपुलेशन रही होगी, तो वो पॉपुलेशन हम मान लेते हैं p इक्वल टू पी नोट, p0 बोल दो, p नोट बोल दो। इनिशियली कितनी थी हमें नहीं पता, हमने p नोट ले ली, और टाइम आपको पता है हम 0 ही लेते हैं। तो log p इक्वल टू 1/50। अच्छा यहां पर हमें p की जगह पर क्या रखना है, p नोट रखना है, तो 1/50 इंटू 0 प्लस c। तो नॉर्मल c की वैल्यू आपकी निकल के आई log में p नोट, ठीक है ना, log में p नोट, ये आपकी वैल्यू निकल के आई, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर इतनी बात क्लियर है। ये c की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं नहीं करते हम? हाँ सर करते हैं, तो करो ना फिर। तो log p फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, ये log p इक्वल टू 1/50 t प्लस में c की वैल्यू log p नोट, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका log p/p नोट। क्या किया सर, ये log की प्रॉपर्टी लगाइए, log a माइनस बी होता है log a/b। अब यहां पर k तो है नहीं, तो k नहीं है तो नहीं निकालेंगे, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ। क्या मतलब है कि अगर टाइम क्या रखें,
कि टाइम मतलब कितना टाइम लगेगा पॉपुलेशन को डबल होने में, यानी कि पहले पॉपुलेशन कितनी थी पी नोट, यानी कि अब क्या हो जाएगी उसकी डबल। इनिशियली कितनी थी पहले पी नोट ली थी ना हमने, अब वो कह रहा है कितने टाइम के बाद पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, तो 2 टाइम्स पी नोट कर दिया। पुट कर दो किसमें, ये सेकंड इक्वेशन ले लो, इसमें पुट कर दो log 2 पी नोट अपॉन पी नोट इक्वल टू में 1/50। टी तो ऐसे ही रखेंगे क्योंकि टी तो हमें निकालना ही है, ये इससे कट गया, तो log 2 इक्वल टू 1/50 टी। अब एग्जाम में अगर आपको वैल्यू गिवन आए log 2 की तो लिखना, नहीं तो कोई जरूरत है नहीं लिखने की। तो यहां से नॉर्मली अगर मैं कहूं अपना आंसर छोड़ूं तो t इक्वल टू log 2 50 log 2, ये 50 तो जाके मल्टीप्लाई हो गया ना, 50 log 2 आवर्स, ठीक है ना, ये आपका टाइम आ गया। अब log 2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन आती है अगर आपको एग्जाम में तो पुट करना, नहीं तो आंसर यहां छोड़ के आना, नंबर पूरे मिलेंगे, हाफ भी नहीं काट सकता कोई, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है इसमें। क्लियर है? तो 50 log 2 आवर्स नहीं है, सॉरी ईयर्स है, ईयर्स है, ठीक है, ठीक है ना, ईयर्स है। टाइम पूछ रहा था ना कि कितने के टाइम के बाद पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, तो इतने ईयर्स के बाद पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। देख लो स्टेप्स मैंने वही फॉलो करे हैं स्टार्टिंग से, बस स्टार्टिंग में जो ये हम करते हैं ना क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके ये करोगे फिर तो आगे तो हो ही जाना है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में बस गलती मत कर देना, इस वजह से कह रहा हूं क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से रीड करना है हमें। इसमें देखो पॉपुलेशन पर ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो सपोज अ पॉपुलेशन ग्रो एट अ रेट प्रोपोर्शनल, हाईलाइट करो फटाफट से, टू द नंबर प्रेजेंट। क्वेश्चन को जब रीड करो ना तो मेन चीजें हाईलाइट कर लो उस पर। यहां पर हमारा मेन क्या है, प्रोपोर्शनल है, इससे ही हमारा आंसर गलत भी हो सकता है सही भी। तो लेट पी द पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी। तो मैंने आपको बताया ना ये लाइन तो आपको मारनी है हर जगह। पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है, कैसे चेंज आ रहा है, प्रोपोर्शनल चेंज है टू द नंबर प्रेजेंट। तो हमने प्रेजेंट क्या है, पी है ना पॉपुलेशन, तो ये तो dp बाय dt इक्वल टू में k टाइम्स p, और आप लिख सकते हो यहां पर क्या कि k इज एनी कांस्टेंट। अब कुछ अलग किया मैंने, ये प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन में जैसे पहले किया था वैसे ही यहां पर किया है, कुछ अलग तो नहीं किया ना, वही काम किया है। मेन चीज आपको देखनी है कि प्रोपोर्शनल है तो ये वाला साइन लगाना है, टू दी नंबर प्रेजेंट, टू दी नंबर प्रेजेंट यानी कि पॉपुलेशन की तो बात हो रही है, तो p लिखना है। वहां पर क्या था इससे पहले वाले क्वेश्चंस में कि प्रोपोर्शनल टू दी टाइम, तो हमने क्या करा था, प्रोपोर्शनल का साइन लगा के t लिखा था। वेरिएबल सेपरेबल अगर लगा दें तो ये आपका आ जाएगा k dt, कर देंगे इंटीग्रेशन, वही देखो सेम काम, log p इक्वल टू के टी प्लस सी। यहां से पहला स्टेप क्या होगा, वही कि टाइम को रखो 0। कुछ बोला है क्या आगे, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डबल्स इन 25 ईयर्स हाउ मैनी ईयर्स विल द पॉपुलेशन ट्रिपल। अच्छा जी, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डबल्स इन 25 ईयर्स। अच्छा, अब तो हमें 0 वाली कंडीशन लेने की जरूरत नहीं है। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जाता, इनिशियली वर्ड यूज कर दिया, तब हम टाइम 0 लेते हैं। अब हमारे पास बोला गया है कि 25 ईयर्स सेकंड पार्ट के लिए, क्योंकि इसमें हमें k की वैल्यू भी निकालनी है, c की वैल्यू भी निकालनी है। अच्छा ठीक है, दोबारा देखो, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डबल्स इन 25 ईयर्स, इस कंडीशन का हम यूज करेंगे सेकंड बार में जब हमें k की वैल्यू निकालनी होगी, और फिर आगे तो हमसे जो पूछा है वो तो पूछा ही है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या करें, इनिशियल देखो, जब टाइम 0 होगा, जब t 0 रखेंगे तो p क्या होगा, p नोट लेंगे, अभी जैसे क्वेश्चन किया है वैसे ही। तो ये हो जाएगा आपका k मल्टीप्लाई 0 प्लस सी, तो सिंपल c की वैल्यू आपके पास आ गई log में p नोट, ये आप इसमें पुट कर दो, तो log p इक्वल टू में kt प्लस में log p नोट। यहां से क्या करो, यहां से फिर वही स्टेप कि log p माइनस log p नोट इक्वल टू में kt। इतना आ गई बात समझ में? हाँ सर, इतनी आ गई बात समझ में। इसमें लगा दो क्या, प्रॉपर्टी,
P अपॉन में P नोट इक्वल टू में KT। ठीक है, इतनी आ गई बात समझ में? हाँ सर आ गई। अब क्या करो, ये इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। अब लगाओ यहाँ पर क्या बोला है आगे, इन हाउ मेनी ईयर्स, यानी कि टाइम तो वो पूछ रहा है, टाइम तो क्वेश्चन मार के पूछ रहा है। वो कह रहा है कि कितने टाइम के बाद पॉपुलेशन ट्रिपल हो जाएगी। पहले पॉपुलेशन कितनी थी, पहले पॉपुलेशन कितनी थी? अच्छा ये वाली कंडीशन भी तो है अभी, कि अगर वो कहता है कि पॉपुलेशन डबल हो जाती है 25 ईयर्स में, तो ट्रिपल कितने ईयर्स में हो जाएगी? तो टाइम है 25 ईयर्स। अगर इनिशियली मैंने पहले लिया था P नोट पॉपुलेशन को, तो वो कह रहा है कि डबल हो जाएगी, डबल हो जाएगी, जितनी पहले थी उससे डबल हो जाएगी, तो 2 टाइम्स P नोट हो गया। पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में, K, ठीक है ना, T की जगह पर हमने 25 पुट कर दिया, ये इससे कट गया, तो log 2 इक्वल टू 25K, तो K की वैल्यू आ गई log 2 अपॉन में 25। अगेन वही कि log 2 की वैल्यू अगर गिवन है एग्जाम में तो पुट कर देना, अगर नहीं है आंसर यहीं छोड़ा हुआ है तो यहीं छोड़ देते हैं। एक बार देख लेते हैं हम कि आंसर कहां छोड़ा हुआ है, या फिर log 2 की वैल्यू पुट करी है क्या? अच्छा नहीं करी है इन्होंने log 2 की वैल्यू, ठीक है हम भी नहीं करेंगे, आगे चलो फिर। अब वो कहता है कि t बताओ क्या होगा जब p कितना हो जाए, ट्रिपल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। तो ये k की वैल्यू पुट कर दो उसमें सेकंड इक्वेशन में। अच्छा पहले k की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। k की वैल्यू अगर उसमें पुट करोगे तो log p अपॉन में p नोट इक्वल टू में log 2 अपॉन 25। अब इसमें ये मत सोचना कि सर आंसर तो बड़ा अजीब सा आ रहा है, अरे आने दो यार, आने दो आंसर। ये थर्ड इक्वेशन मान लो, इसमें आप आगे देखो t इक्वल टू क्या होगा, हमें निकालना है कि p इक्वल टू ट्रिपल हो जाए, ठीक है ना। ट्रिपल कितने ईयर्स में हो जाएगी ये पूछ रहा है वो, तो log वैल्यू पुट कर दो p में, 3 टाइम्स p नोट इक्वल टू p नोट इक्वल टू में log 2 अपॉन में 25t, बस यही तो निकालना है हमें, log 3 और इधर से ये, तो यहां से इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, क्या बचेगा log 3 इक्वल टू में log 2, 25 को इधर भेज देते हैं मल्टीप्लाई में, उधर चला गया मल्टीप्लाई में, और t। अगेन मैंने वही बोला, वैल्यूज है तो पुट कर दो, नहीं है तो बस ऐसे छोड़ दो आंसर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ईयर्स में हो जाएगा आपका फाइनल आंसर ये, ठीक है ना। 25 log 3 अपॉन में log 2, ये आपका फाइनल आंसर होगा, बढ़िया वाला ईयर्स में। क्लियर है? ऐसे करने हैं आपको क्वेश्चन। अब ये वाला ऐसे क्वेश्चंस आपको केस स्टडी में और 5 मार्क्स में मिलेंगे अगर इस चैप्टर में से आते हैं तो, ठीक है ना, तो मिलेगा। अब ये देखो 6th क्वेश्चन, देखो ये बैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जैसे मैंने कंपाउंडेड इंटरेस्ट टाइप क्वेश्चंस बताए थे ना, पॉपुलेशन ग्रोथ, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये भी आपको इसमें मिलेंगे और ऐसे सॉल्व होंगे ये क्वेश्चन। कैसे? सेम प्रोसेस चलेगा, टेंशन नहीं लेनी है, ये भी करेंगे बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन 6 में बोला गया है कि इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूअसली एट अ रेट ऑफ R%, R% बोला है, यहां पर कुछ वैल्यू नहीं दी, तो लेट P बी द प्रिंसिपल एट एनी टाइम T। इतना करने के बाद पॉपुलेशन में चेंज हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? यहां पर बोल रखा है ना कि R% पर ईयर, कुछ परसेंट है हमें नहीं पता, R% से इंक्रीज हो रहा है प्रिंसिपल, तो dp अपॉन dt चेंज हो रहा है प्रिंसिपल में कितना, R% ऑफ P, क्योंकि प्रिंसिपल ही तो बढ़ रहा है, तो R% का जो चेंज होगा वो प्रिंसिपल पे तो होगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो वेरिएबल सेपरेबल लगाओ, तो R अपॉन 100 dt, R अपॉन 100 पूरा कांस्टेंट है, तो यहां से आ जाएगा log P इक्वल टू में R अपॉन 100 t प्लस में C। पहला स्टेप क्या होता है? C की वैल्यू निकालनी है। जब इनिशियली हमें यहां पर P नोट लेना है, 100 मत लेना, बिना 100 लिए आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली हम मान रहे हैं कि जब टाइम 0 है तो हम मान रहे हैं कि हमने P इनिशियली जो प्रिंसिपल होगा वो P नोट होगा, ठीक है ना। तो यहां पर आपको वैल्यू पुट करनी है,
तो सिंपल c की वैल्यू निकल के आ जाएगी log में p नोट। इसको फर्स्ट लेके आप इसमें पुट कर सकते हो वैल्यू, तो log p इक्वल टू, देख लो ऑलमोस्ट क्या यार, सिंपल सारे स्टेप वही चल रहे हैं, ठीक है ना। यहां से आप सेकेंड इक्वेशन कह सकते हो इसको। आगे देखो, वो कहता है कि जब टाइम 10 इयर्स होगा तो वो कहता है कि जो प्रिंसिपल है वो डबल होगा, तो 2 टाइम्स, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। लॉग में 2p नोट इक्वल टू में r अपॉन 100 इंटू में t क्या है टाइम प्लस log p नोट। यहां पर करेंगे सॉल्व 2p नॉट, ये इधर आके माइनस होगा, ये हो जाएगा r अपॉन 100। यहां पर देखो log की प्रॉपर्टी लगा दो, log 2 इक्वल टू r अपॉन 100। या तो log 2 की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में ना गिवन होती तो मैं अपना आंसर यहां पर छोड़ सकता था 100 की इधर मल्टीप्लाई करवा के बस, बट log 2 की वैल्यू मुझे गिवन है तो बस जो क्वेश्चन में गिवन है वो हम पुट कर देंगे। r की वैल्यू हो जाएगी 100 मल्टीप्लाई 0.6931, तो r आ गया 6.931, राउंड ऑफ करके यहां से इन्होंने 1 हटा दिया तो r की वैल्यू 6.93 ईयर्स, ठीक है ना, ईयर्स आ गया। आप अगर वैसे भी छोड़ के आओगे आंसर तो भी बढ़िया है। हो गया क्वेश्चन ये वाला, देख लो स्टेप्स ऑलमोस्ट सारे सेम है। 7th क्वेश्चन पर, और जो कि लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो का, बाकी क्वेश्चंस मिलेंगे बट नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे, ठीक है जी। इन अ बैंक, वही है बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूअसली एट अ रेट ऑफ 5% पर ईयर। इस बार इन्होंने क्या किया है, यहां पर इन्होंने पिछले क्वेश्चन में बोला था r%, यहां पर बोल दिया 5%, वैल्यू दे दी। एन अमाउंट ऑफ 1000 इज डिपॉजिटेड विद दिस बैंक। अब यहां पर बोला गया है कि उसने 1000 रुपीज अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करी थी बैंक में। इनिशियल हम पी नोट लेते हैं ना, क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं होता, यहां पर उसने बोला है कि उसने 1000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किए थे। तो हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद मतलब उसको कितना मिलेगा, ये मतलब है। तो वही है कि पहली लाइन तो सेम आनी है यहाँ पर कि लेट पी, वो आप लिख सकते हो, पहली लाइन सेम आनी है। डीपी अपॉन में dt इक्वल टू में 5% ऑफ क्या p, सेम चलेगा ये भी क्वेश्चन, कुछ अलग नहीं है इसमें, कहीं सोचो कि कुछ अलग होगा। 5 अपॉन 100 कितना हो जाएगा कट के, 1 अपॉन में 20 dt, इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ, वही आ गया log p। मोस्टली क्वेश्चंस में यही आता रहता है log p, c की वैल्यू log p नोट आ जाएगी, ठीक है ना। मोस्टली क्वेश्चंस में यही चलता रहता है जब हम t की वैल्यू 0 रखते हैं तो। अब यहां पर देखो जब t की वैल्यू 0 है तो हम p क्या लेते हैं, p नोट, बट यहां पर नहीं लेना, यहां पर नहीं लेना, क्योंकि वो कहता है कि वो डिपॉजिट करता है 1000 रुपीज, तो जब 1000 रुपीज वो पहली बार जाके डिपॉजिट कर रहा है तब टाइम तो 0 है, ठीक है। तो log, तो यहां से log, अरे इसको क्या हो गया, तो log 1000 लिख देंगे यहां पर, 1 अपॉन 20 इंटू t0 प्लस c, तो c की वैल्यू आपकी निकल के आ गई log 1000, पुट कर देंगे उसमें, तो log p इक्वल टू में 1 अपॉन 20t प्लस में log 1000। इसको सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट माना था तो, ठीक है ना। लिखना चाहते हो लिख दो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन, नहीं लिखना चाहते आपकी मर्जी है। आगे बोला है कि 10 इयर्स, यानी कि हमें इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, तो हमें t की वैल्यू 10 रखनी है और हमें p पूछ रहा है वो कि कितना आएगा इस बार। हर बार क्या पूछता है, हर बार टाइम पूछता है, इस बार टाइम दे दिया, ठीक है। पुट करेंगे log p इक्वल टू में 1 अपॉन 20 इंटू में t प्लस में log 1000, इधर आके माइनस हो जाएगा तो log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अब log p माइनस log 1000, तो log की प्रॉपर्टी लग जाएगी a माइनस बी, यानी कि log a अपॉन बी। इतनी आप बात समझ जाते हो, बहुत बार ये चीजें बता दी गई हैं।
तो यहां से आप देखो लॉग को इधर भेजूंगा मैं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, वैल्यू गिवन है मुझे। अच्छा, टी की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, टी की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, तो पुट करते हैं आ जाओ। तो ये आ जाएगा आपका 0.5, 1/2 का मतलब 0.5। तो log जब इधर गया तो e की पावर 0.5 आ जाएगा। ऐसा मैंने क्यों सोचा? मुझे हिंट मिल जाएगी क्वेश्चन में, क्वेश्चन में e की वैल्यू दे रखी है, e की पावर 0.5 है ये, तो हमें वो वैल्यू गिवन है, तो मुझे हिंट मिल जाएगी 1.648। ये 1000 की इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 1000 की मल्टीप्लाई करते ही 1648, तो क्या आ गया ये 1648 ये क्या आ गया? ये प्रिंसिपल आ गया, जो कि हमसे पूछा था कि 10 साल के बाद क्या होगा। 10 साल के बाद ये होगा भाई साहब। अगर वो 1000 रुपीज डिपॉजिट कर रहा है ना, तो 10 साल के बाद उसे ये मिलेगा बस 1648। देख लो, बस यही होगा। तो बस 7 क्वेश्चंस हमने करने थे, हमने कर लिए आज की वीडियो में, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। वीडियो आ गई है, जो बच्चे कमेंट कर रहे थे मिल गई वीडियो, टेंशन मत लो, नहीं जा रहा, पूरा सिलेबस करवाऊंगा। जब बोला है तो पूरा सिलेबस जरूर करवाऊंगा। बस ये है कि आप कमेंट नहीं करते ना यार, तो हमें मोटिवेशन नहीं मिल पाती, तो इस वजह से हम 1-2 दिन ना मिस कर देते हैं। बस कमेंट कर दिया करो, थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार, चैनल को फैलाओ। कुछ करते तो हो नहीं आप लोग, बस आप वीडियोस देख लेते हो और अपना अपना देख लेते हो, तो ये वाली बात तो गलत है ना। तो हमारे बारे में कौन सोचेगा, आप नहीं सोचोगे तो हम क्या चाहते हैं आपसे कि बस कमेंट कर दिया करो थोड़ा बहुत, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा दिया करो अपने फ्रेंड्स वगैरह से कह के, ठीक है ना। तो बस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना है, लाइक तो जरूर कर दिया करो, जो देख रहे हो कम से कम उतने तो करो लाइक यार। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।